हेडलाइन: तेज सौर तूफान से सैटेलाइट टक्कर का खतरा। धरती के पास सिर्फ 2.8 दिन की विंडो ओपनिंग। पृथ्वी के चारों तरफ तेजी से बढ़ते सैटेलाइट्स की भीड़ अब एक नए खतरे की घंटी बजा रही है। एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक अगर किसी बड़े सौर तूफान या तकनीकी फेलियर की वजह से सैटेलाइट ऑपरेटर्स का कंट्रोल कुछ वक्त के लिए भी छिन गया तो महज 2.8 दिन के अंदर अंदर कक्षा में बड़े पैमाने पर टक्करें शुरू हो सकती हैं। क्रैश क्लॉक क्या है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्चर सारा थीले और उनकी टीम ने एक नया मीट्रिक तैयार किया है जिसे क्रैश क्लॉक कहा जा रहा है, यानी कोलिजन रियलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंट हार्म क्लॉक। ये क्लॉक बताती है कि कंट्रोल खोने के बाद कितनी जल्दी ऑर्बिट में खतरनाक स्तर की टक्करें शुरू हो सकती हैं। 2018 में जब मेगा कॉन्स्टेलेशंस इतने नहीं थे, क्रैश क्लॉक लगभग 121 दिन दिखा रहा था। अब यह घटकर सिर्फ 2.8 दिन रह गया है। बढ़ती टक्कर की संभावनाएं: आज लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों एक्टिव सैटेलाइट मौजूद है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा मेगा कॉन्स्टेलेशंस जैसे स्टारलिंक का है। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग कंपनियों के सैटेलाइट्स एक दूसरे के 1 किलोमीटर के दायरे से हर कुछ सेकंड में गुजर रहे हैं, जिससे नेयर मिस की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए भी सैटेलाइट्स का कंट्रोल छीन जाए तो रिसर्च के हिसाब से 30% तक संभावना है कि कोई बड़ी टक्कर हो जाए जो केस्लर सिंड्रोम जैसा चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है, यानी मलबे की ऐसी झड़ी जो आने वाली सैटेलाइट मिशन और स्पेस ऑपरेशंस के लिए कक्षा के कुछ हिस्सों को लगभग अनुपयोगी बना दे। सौर तूफान का खतरा स्टडी में सबसे बड़ा रिस्क पावरफुल सोलर स्टॉर्म को माना गया है, जैसा 1895 का मशहूर कैरिंगटन इवेंट था। ऐसे सुपर सौर तूफान सैटेलाइट्स की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेविगेशन और कम्युनिकेशन को बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं। साथ ही ऊपरी वायुमंडल को गर्म करके ड्रैग बढ़ा देते हैं, जिससे ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की ऊंची और रास्ता अचानक बदल सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस वेदर मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर होर्गे अमाया के शब्दों में, इतने बड़े सौर विस्फोट की स्थिति में कोई भी अंतरिक्षयान पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स की चेतावनी और आगे का रास्ता। स्पेस डेब्रिस एक्सपर्ट ह्यू लुइस के मुताबिक क्रैश क्लॉक दिखा रहा है कि लो अर्थ ऑर्बिट अब ताश के पत्तों का मकान बनता जा रहा है। जितने ज़्यादा पत्ते जोड़ते जाएंगे, गिरने पर उतनी ही बड़ी तबाही होगी। रिसर्चर्स उम्मीद कर रहे हैं कि यह नया मीट्रिक सैटेलाइट कंपनियों और रेगुलेटर्स को तुरंत सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के नियम कड़े करने पर मजबूर करेगा, क्योंकि आने वाले सालों में स्पेस एक्स, अमेज़ॉन और चीनी कंपनियां मिलकर दसियों हजार नए सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रही हैं।